नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और अच्छे होंगे। देखिए, आज के इस सेशन में हम भारत और पाकिस्तान के बीच जो राजनीतिक संबंध है उसके बारे में इस सेशन में विस्तार से पढ़ेंगे। यानी जो भारत और पाकिस्तान के बीच जितने भी युद्ध हुए हैं या जितने भी ऑपरेशन हुए हैं उनके बारे में हम विस्तार से इस सेशन में पढ़ेंगे। देखिए, भारत और पाकिस्तान के बीच किसी प्रकार का कोई आर्थिक संबंध तो नहीं, क्योंकि भारत और पाकिस्तान एक दूसरे से किसी प्रकार का व्यापार करते नहीं है। तो भारत और पाकिस्तान के बीच अगर किसी प्रकार का संबंध है तो वो केवल राजनीतिक संबंध है। ठीक है, यानी भारत और पाकिस्तान के बीच राजनीतिक संबंध। देखिए, जब भारत को जब आजाद किया गया था तो भारत के दो टुकड़े कर दिए गए थे। भारत से बना था, एक तो भारत और दूसरा पाकिस्तान। ठीक है, और भारत और पाकिस्तान जब आजाद हुए तभी से दोनों देशों के बीच एक लैंड डिस्प्यूट उत्पन्न हो गया है ना। और वो लैंड डिस्प्यूट था अपने कश्मीर। और इस लैंड डिस्प्यूट को लेकर 1948, 1962, 1965, 1971, 1999, ये तो सारे क्या है, वॉर। ठीक है, भारत और पाकिस्तान के बीच इतने तो क्या हो चुके हैं, युद्ध हो चुके हैं। इनके बाद में अगर हम कहें तो प्रॉक्सी वार, यानी जो एक प्रकार का, एक फुल्ली वार नहीं है, एक प्रकार का प्रॉक्सी वार है, या हम इसको कह सकते हैं ऑपरेशन टाइप ऑपरेशन कह सकते हैं इसको। ठीक है, इसमें 2001 का संसद का हमला, ठीक है, 2008 26/11 जिसे हम कहते हैं, मुंबई की ताज होटल का हमला 26/11 2008, 2016 उरी हमला, 2019 पुलवामा और 2025 पहलगाम। ठीक है, तो ये देखिए, एक ये जो 1962 का जो युद्ध है ये भारत और इंडिया और चाइना के बीच हुआ था। ठीक है, और ये जो बाकी युद्ध है वो भारत और पाकिस्तान के बीच में ये युद्ध हुए थे। और ये क्या सारे क्या थे, एक तरह से प्रॉक्सी वार, या इनको हम कह सकते हैं ऑपरेशन। देखिए, वार और प्रॉक्सी वार में रात और दिन का क्या है, फर्क है, डिफरेंस है। क्यों? जो वार होता है उसमें जो मैन है, मटेरियल है, रिसोर्सेज है, इनका बहुत ज्यादा यूज होता है। और जो जनता है, जो सैनिक है, सोल्जर है, उनका भी नुकसान दोनों देशों को ज्यादा है ना। देखो, किसी प्रकार का युद्ध हो, उस युद्ध में नुकसान होगा दोनों देशों का होगा। ठीक है, देखिए, एक देश कहता है कि हमारा कम नुकसान हुआ है, लेकिन नुकसान तो हुआ है। ठीक है, लेकिन जो ये प्रॉक्सी वार या जो ऑपरेशन है, इनमें क्या है कि एक आइडियोलॉजिकल वार है। ठीक है, ये कुछ एक दो या कुछ एक ग्रुप के द्वारा कहीं पे हमला कर देना, इसको हमें ऑपरेशन या प्रॉक्सी वार कहते हैं। तो अब हम 1948 से लेके 2025 तक ये जितने भी हमले हुए हैं या जो प्रॉक्सी वार या वार हुए उनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए, सबसे पहले 1948 का युद्ध। ठीक है, देखिए, जब भारत का एकीकरण हुआ तो सारी रियासतें लगभग मान गई थी, और जहां पर मामला फंस रहा था वो था हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर। हैदराबाद और जूनागढ़ को भी किसी तरह मिलाया, लेकिन जो कश्मीर है वहां पर, या कश्मीर का जो लैंड डिस्प्यूट है, इसको लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच में क्या हुआ, युद्ध हुआ। और फाइनली ये युद्ध चला, और जब यूएन मध्यस्थता से ये युद्ध है इसका समापन हुआ था। ठीक है, 1 नवंबर
1949 को। इसमें वही चीज हुई, एलओसी लाइन ऑफ कंट्रोल का निर्माण हो गया, ठीक है। ये 1948 का वार है, ठीक है। इसके बाद में क्या हो रहा है, जब 1948 में भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर को लेकर युद्ध हो रहा है, उसी टाइम पाकिस्तान में ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान को लेकर भी युद्ध चल रहा है। एक तरह से युद्ध नहीं कह सकते, इनके बीच में एक आइडियोलॉजिकल वार चल रहा है, ठीक है। जब पाकिस्तान आजाद हुआ तो इसमें उर्दू को आधिकारिक भाषा के रूप में अपना लिया गया, उर्दू, ठीक है, कि पाकिस्तान की जो राष्ट्रीय भाषा है वो उर्दू है। लेकिन जो ईस्ट पाकिस्तान है, इसमें 99% लोग बंगला भाषी लोग रहते थे। और 1949 से ये लोग ये मांग करने लगे कि जो हमारी बंगला भाषा है या बंगाली भाषा है, इसको भी पाकिस्तान के संविधान में क्या मिले, मान्यता मिले। लेकिन ये बात सुनी नहीं गई, ठीक है। मोहम्मद अली जिन्ना जो पाकिस्तान के सर्वेसर्वा थे, उन्होंने भी पूर्वी पाकिस्तान का क्या किया, दौरा किया, और उन्होंने भी कहा कि आपको उर्दू को राष्ट्रीय भाषा के रूप में अपनाना पड़ेगा। और इसी को लेकर यहाँ पर आंदोलन हुए। और यहाँ की एक पार्टी थी आवामी लीग, पार्टी कौन सी है, आवामी लीग। 21 फरवरी 1952 को क्या होते हैं, यहाँ पर आंदोलन होता है, ठीक है, ढाका यूनिवर्सिटी में यहाँ पर आंदोलन हुआ। और यहाँ पर कई सारे छात्र, कई सारे आदमी मारे गए। और 21 फरवरी को ही बांग्लादेश में क्या मना लिया जाता है, शहीद दिवस, ठीक है। ये भी चीज आप याद रखिएगा, शहीद दिवस। तो जब ये आंदोलन और उग्र होने लगा, तब पाकिस्तान को सरकार को समझ में आया कि ऐसे तो पार नहीं पड़ेगी। तब 1954 में पाकिस्तान की सरकार ने कहा कि पाकिस्तान के संविधान में उर्दू के साथ साथ बंगला या जो बंगाली भाषा है उसको भी मान्यता मिलेगी। और 1956 में जब पाकिस्तान का पहला संविधान, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन जब लागू हुआ, तो इस फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन में उर्दू और बंगला भाषा, ठीक है, इन दोनों भाषाओं को मान्यता दे दी, ठीक है। लेकिन इन्होंने क्या है कि मान्यता तो दे दी, ठीक है, अब भी इनमें जो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है वो चल रहा है कि इनसे ये मान्यता वापस छीननी है या इनको हमेशा माइनॉरिटी के रूप में रखना है, ठीक है। अब इसी बीच और क्या हो रहा है, पहला युद्ध हो चुका है भारत और पाकिस्तान का 1949, चाइना आजाद हो जा रहा है, ठीक है, चाइना आजाद हो गया है यहाँ पे। और जब ये चीजें चल रही थी तब क्या हुआ, 1959 में चाइना ने तिब्बती बौद्धों को वहां पर हमला किया और जो तिब्बती बौद्ध थे इनको वहां से निकाल दिया। और इन तिब्बती बौद्धों ने क्या है कि भारत में शरण ली। भारत में क्या ली, शरण ली। भारत के हिमाचल प्रदेश में एक जगह है मैक्लोडगंज। इस मैक्लोडगंज को जो प्रवासी तिब्बती है उनकी राजधानी कहा जाने लगा। और इनको यहां पर रहने के लिए हमारी नेहरू सरकार ने एक लॉन्ग परमिट वीजा भी दे दिया, ठीक है। अब देखिए भारत की हमेशा से ये एक खूबी रही है, कुछ हमारा वो नैतिक कर्तव्य भी रहा है कि अगर हमारे पास कोई शरण लेने आता है तो हम उसको शरण दे, उसकी क्या करें, सहायता करें, ठीक है। अब जब हमने तिब्बतियों को क्या करी, ये सहायता दी, तो यहाँ से कौन नाराज हो गया हमसे, यहाँ पर हमसे नाराज हो गया चाइना। और 1962 में जब क्यूबा
याद रखिए, क्यूबा मिसाइल घटना। उन्नीस में, अक्टूबर 1962 में ये क्यूबा मिसाइल घटना हुई थी। ठीक है, इस क्यूबा मिसाइल घटना में इसमें क्या किया गया, क्यूबा और अमेरिका के बीच में युद्ध होना था, लेकिन जो यूएसएसआर था उसने क्यूबा में अपनी जो समुद्र मार्ग से पनडुब्बियों में अपनी वापस सजा दी। ठीक है, और इस बीच अमेरिका और यूएसएसआर आपस में भिड़ने की स्थिति, कोल्ड वॉर की सिचुएशन में आ गए थे। इसी को कहते हैं क्यूबा मिसाइल घटना या क्यूबा मिसाइल क्राइसिस। तो देखिए उस टाइम में दो ही जो राष्ट्र थे, यूएसएसआर, सोवियत संघ और यूएसए, सबसे शक्तिशाली राज्य या शक्तिशाली जो राष्ट्र थे वो यही थे। और ये दोनों अपने अपने युद्धों में क्या व्यस्त थे, और यही मौका देके 1962 में चाइना ने इंडिया पर क्या कर दिया, हमला कर दिया। ठीक है, भारत के जो प्रधानमंत्री है वो अपने जवाहरलाल नेहरू है, लेकिन भारत इतना सशक्त नहीं है अभी कि चाइना जैसे देश से लड़ सके। हालांकि चाइना भी उस टाइम उतना सशक्त नहीं था, ना परमाणु शक्ति चाइना था, ना परमाणु शक्ति भारत के पास थी, और ना ही परमाणु शक्ति पाकिस्तान के पास थी। और 1962 का युद्ध भारत हार चुका था। ठीक है, कोई देश बीच में नहीं आया बीच बचाव करने की युद्ध रुक जाए, क्योंकि जो जो सबसे शक्तिशाली दो राष्ट्र थे वो भी अपने युद्धों में उलझे हुए थे। इसके बाद चाइना ने खुद इस सीज फायर का ऑर्डर किया, युद्ध विराम की घोषणा की, और अक्साई चीन जो लद्दाख का एरिया है, एरिया नहीं एरिया, अक्साई चीन और नेफा, ठीक है, अक्साई चीन को अपने कब्जे में रखा। देखिए भारत और जो ये है अपना चाइना लगभग 38,000 स्क्वायर किलोमीटर, 38,000 स्क्वायर किलोमीटर इतनी बाउंड्री को शेयर करता है। तो अक्साई चीन को चीन ने अपने कब्जे में रखा और नेपाल के कुछ क्षेत्रों को अपने कब्जे में रखा। उसके बाद वहां पर एलएसी, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, एलओसी है भारत और इंडिया, भारत और पाकिस्तान के बीच है एलओसी, और एलएसी है अपने भारत और चाइना के बीच। यहां से फिर वो पीछे हट गया था। ठीक है, और इस 1962 के युद्ध में किसकी हार होती है, अपने हार होती है भारत की। ठीक है, तो दो युद्ध हो गए, लेकिन पाकिस्तान के साथ अभी पहला युद्ध हमने पढ़ा है। ठीक है, देखिए क्या हो चुका है कि जो भारत है वो 1962 में चाइना से हार चुका है। ठीक है, अब भारत 1962 में चाइना से हार चुका है, और 1964 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की क्या हो जाती है, मृत्यु। और जो नए राष्ट्रपति बनाए जाते हैं लाल बहादुर शास्त्री, ये नए प्रधानमंत्री बनाए गए, राष्ट्रपति नहीं, प्रधानमंत्री। ठीक है, अब देखिए यहां पर जो भारत की जो थोड़ी स्थिति है वो यहां पर खराब है। एक तो जो जिससे प्रधानमंत्री की पहचान पूरे मतलब काफी प्रतिष्ठित व्यक्ति थे, इनकी हो चुकी है मृत्यु, नया नया कोई प्रधानमंत्री बना है। ठीक है, इसी बीच और अभी 1962 में हम एक युद्ध हारे हैं जी। ठीक है, इंडिया और चाइना का। अब इसी बीच क्या हुआ कि पाकिस्तान का एक जनरल था अयूब खान, ठीक है, इस अयूब खान ने ऑपरेशन जिब्राल्टर लॉन्च किया। ऑपरेशन जिब्राल्टर, ठीक है, 1965 में भारत और पाकिस्तान के बीच दूसरा युद्ध होने जा रहा है। अभी देखिए इसको क्या लगा था पाकिस्तान को कि यूएसए मेरे साथ है, चाइना मेरे साथ है, ठीक है, ये दोनों देश क्या है, मेरे साथ में है। तब अयूब खान ने क्या किया, ऑपरेशन जिब्राल्टर लॉन्च किया। और इस ऑपरेशन जिब्राल्टर में एक ये बात भी थी कि मैं क्या करूंगा, कश्मीर को जीतूंगा पहले। ठीक है, कश्मीर को जीतने की प्लानिंग बनाई थी कि भारत पर आक्रमण करके या हमला करके कश्मीर को जीतूंगा।
कि यूएसए मेरा साथ दे देगा, चाइना मेरा साथ दे देगा, इंडिया की कंडीशन इतनी अच्छी अभी है नहीं, अभी अभी ये युद्ध हारे 2 साल पहले और इनका प्रधानमंत्री भी अभी नया बनाए, तो ये कोई बड़ा फैसला नहीं ले सकेंगे। तो कश्मीर, और उसने क्या किया कि मैं कुछ अपने आतंकवादी या उग्रवादी कश्मीर में फैला दूंगा ताकि वो कश्मीर में आंतरिक अशांति फैला दे और हमारे ये ऑपरेशन जिब्राल्टर क्या हो जाए, ऑपरेशन जिब्राल्टर मतलब सफल हो जाए। और इसमें क्या किया भारतीय सेना ने, उनके 2000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया कब्जे में कर लिया और उन्होंने 500 स्क्वायर किलोमीटर एरिया कब्जे में कर लिया। पाकिस्तान ने सहायता मांगी यूएसए और चाइना से, दोनों देशों ने मना कर दिया सहायता करने से। इन्होंने बोला कि हम अभी अभी जो क्यूबा क्राइसिस है उससे निपटे हैं, ठीक है, और अभी हाथों हाथ हम ऐसे युद्ध नहीं कर सकते। और इन सारे देशों ने एक ऑर्डर जारी करवा दिया, एक इंटरनेशनल ऑर्डर जारी करवा दिया कि इन दोनों देशों, या कोई एग्रीमेंट जारी करवा दिया कि इन दोनों देशों को कोई भी देश क्या नहीं देगा, अपने हथियार नहीं देगा। तो जब यूएसएसआर ने मध्यस्थता की और ताशकंद में एक समझौता करवाया इस युद्ध की समाप्ति के लिए, ताशकंद समझौता। और इसी ताशकंद समझौते के उसी रात में एलबीएस लाल बहादुर शास्त्री, जो भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री थे, उनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो ये भारत और पाकिस्तान के बीच दूसरा युद्ध रहा। देखिए, अगर हम कोई युद्ध है उसका जो, अगर हम किसी युद्ध के सही स्थिति का निर्णय ले तो हम वो कैसे ले सकते हैं। मान लो अगर मैं किसी पार्टी की विचारधारा को फॉलो करता हूं तो मैं किसी चीज की, या कोई भी जो युद्ध है या कोई भी जो कंडीशन है उसकी सच्चाई का मैं पता नहीं लगा सकता। अगर मुझे उस चीज की सच्चाई का पता लगाना है तो मुझे क्या रहना पड़ेगा, नॉन पार्टिजन। मुझे क्या रहना पड़ेगा, न्यूट्रल। और मुझे क्या रहना पड़ेगा, इम्पार्शियल। इतनी ही क्वालिटी मेरे में है तो मैं सही चीज को सही बता पाऊंगा और जो गलत चीज है उसको क्या बता पाऊंगा, गलत बता पाऊंगा। ठीक है, देखिए कोई भी युद्ध होता है, उस युद्ध में आज का देखिए जो सिनेरियो है, अगर मान लो भारत और पाकिस्तान के बीच भी युद्ध होता है तो भारत के पक्ष में कुछ देश आते हैं, कुछ देश पाकिस्तान के पक्ष में आते हैं, तो ये एक इंटरनेशनल मुद्दा बन जाता है। इसमें भारत और पाकिस्तान फिर दोनों मिलकर कोई ऐसा निर्णय नहीं ले सकते जो, मतलब ऐसा निर्णय हम अपने से तो कोई ऐसा निर्णय भी नहीं ले सके। अब देखिए 2 युद्ध हो चुके हैं। अब देखिए इसी बीच में एक घटना और हो रही है 1966 में, आवामी लीग। आवामी लीग, इसका प्रसिद्ध नेता था शेख मुजीब। और शेख मुजीब रहमान, इन्होंने पाकिस्तान के लिए 6 शर्तें रख दी। अब वो 6 शर्तें क्या थी, ठीक है, 6 शर्तें थी कि हमारे जो बांग्ला भाषी लोग जहाँ रहते हैं उसको अलग से नाम दिया जाए, बांग्लादेश, एक अलग देश बना दिया जाए हमारा, पहली शर्त। दूसरी, हमारी मुद्रा करेंसी अलग हो। तीसरी, कि जो सेंटर है, जो केंद्र है, उसके पास रक्षा व विदेश मामले, इसके अलावा सारे मामले हमारे पास हो, टैक्स का सारा कुछ हमारे पास हो। और क्या बताया गया कि जो नेवी या जो पैरामिलिट्री फोर्सेज है, इनका जो हेडक्वार्टर है वो हमारे साइड में होना चाहिए। ये इतनी मांगे थे इनकी। और इन मांगों को देखिए, पाकिस्तान तो क्या, अगर कोई दूसरा कंट्री भी होता तो इन मांगों को कोई पूरा नहीं कर पाता। अब क्या है, 1964 में भारत के भी लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हो चुकी है और एक
प्रधानमंत्री बनाया गया, कार्यवाहक प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को, ठीक है। लेकिन इंदिरा गांधी को उन परिस्थितियों में प्रधानमंत्री बनाया गया, उस टाइम उनकी जो राजनीतिक समझ है वो भी कम थी, और उनकी जो सरकार है वो इस तरह से चल रही थी, ले दे के दिखाने वाला मामला था, ठीक है। 1971 में 1 से 10 मार्च को स्वतंत्र चुनाव करवाए, स्वतंत्र चुनाव, ठीक है। 1 से 10 मार्च में क्या हुए, स्वतंत्र चुनाव हुए यहाँ पे। और जो अपनी इंदिरा गांधी है वो बहुमत से प्रधानमंत्री बनी, 352 सीटें आई 518 में से, ठीक है। और मेजोरिटी के साथ गरीबी हटाओ नारा देके 1971 में इंदिरा गांधी क्या बनती है, अपने भारत की सर्वोच्च प्रधानमंत्री बन जाती है। 1970 में पाकिस्तान में भी चुनाव हुए, और पाकिस्तान में एक पार्टी थी पीपीपी, पाकिस्तान पीपुल्स, और एक थी आवामी लीग। तो आवामी लीग को 160 सीट मिली 300 में से। अब ये जो आवामी लीग के बंदे थे, सरकार तो इनकी बननी थी, लेकिन पीपीपी के जो मुखिया थे, ये जो इनके प्रेसिडेंट थे वो कौन थे, जुल्फिकार अली भुट्टो। और यहां पर एक भारत इनका जो सेना का प्रमुख बन चुका है याह्या खान, और याह्या खान की पसंद कौन थे, जुल्फिकार अली भुट्टो, जुल्फिकार अली भुट्टो, ठीक है। तो शेख मुजीब की सरकार बननी थी, तो इन्होंने कहा कि सरकार पीपीपी की सरकार बनाई जाए। तो जुल्फिकार अली भुट्टो और याह्या खान ने शेख मुजीब को मीटिंग के लिए बुलाया, और वहां पर इनको क्या कर लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया। इधर ये देखिए, यहां पर कंडीशन देखिए किस प्रकार की। 1970 में शेख मुजीब की सरकार बननी है पाकिस्तान में, लेकिन शेख मुजीब को यहां पर क्या कर लिया है, गिरफ्तार कर लिया है, और यहां पर अपने इंदिरा गांधी की सरकार बन चुकी है। और 25 मार्च 1971 को पाकिस्तान की सेना ने एक ऑपरेशन सर्च लाइट जारी किया। ऑपरेशन सर्च लाइट में जो पूर्वी पाकिस्तान के लोग हैं, इनको चुन चुनकर पाकिस्तान की सेना ने मारना शुरू कर दिया। और इस ऑपरेशन सर्च लाइट से तंग आकर लगभग 1 करोड़ बांग्लादेशी लोग, या 1 करोड़ पूर्वी पाकिस्तान के लोग कहां पर आ गए, भारत में आ गए शरण लेने। तो 1 करोड़ लोगों को शरण देना थोड़ा मुश्किल था। तो इंदिरा गांधी ने क्या किया, इंदिरा गांधी भारतीय सेना के प्रमुख जो अपने सैम मानेकशॉ थे, जनरल सैम मानेकशॉ, उनसे वो मिली और कहा कि युद्ध करके पूर्वी पाकिस्तान को आप क्या करवा दीजिए, आजाद करवा दीजिए। लेकिन यहां पर क्या हुआ, फिर से जो सैम मानेकशॉ है, जनरल सैम मानेकशॉ ने क्या कर दिया, मना कर दिया। और मना करने के पीछे कारण क्या थे कि एक तो जो पूर्वी पाकिस्तान है उसके जो मैप्स है वो हमारे पास नहीं है, एक अभी जो मानसून सत्र चल रहा है, आने वाला है मानसून सत्र, तो ये हमारे लिए क्या रहेगा, फायदेमंद नहीं रहेगा। हमारे जो टैंक है, जो सोल्जर है, वो यहाँ पर अपने परफॉर्मेंस उतनी नहीं दे पाएंगे, है ना, अपनी क्षमता के हिसाब से वो नहीं लड़ पाएंगे। अगर यहाँ पर पाकिस्तान की सहायता चाइना करना चाहे तो भी वो कर सकता है, क्योंकि अभी बर्फ पिघली हुई है, ठीक है, चाइना। और जो उनकी जो ज्योग्राफिकल कंडीशन है वो हमेशा शत्रु के पक्ष में जाएगी। और जनरल सैम मानेकशॉ ने कहा कि मुझे नवंबर तक का वक्त दीजिए, उस टाइम वहां पर बर्फ भी जम जाएगी, चाइना भी सहायता नहीं कर पाएगा, ठीक है। हमारे जो टैंक वगैरह है उनका, या जो आर्टिलरी है, इनका क्या हो जाएगा, मेंटेनेंस भी हम कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो सैम मानेकशॉ को नवंबर तक का टाइम दिया गया।
इस बीच में इंदिरा गांधी विश्व के विभिन्न देशों से मिलती है और यूएसएसआर के साथ मिलकर एक ट्रीटी साइन कर लेती है, ठीक है, कि 25 वर्ष, अगले 25 वर्षों तक अगर भारत किसी के साथ युद्ध करता है तो यूएसएसआर उसकी सहायता करेगा। और आसपास के सभी देशों से मिला और जो ये बांग्लादेश या जो पूर्वी पाकिस्तान का मुद्दा है वो सभी के सामने रखा और हर देश ने अपने हिसाब से इंदिरा गांधी की या भारत की सहायता करने का वादा किया। और यूएसए से भी मिली, ठीक है। रिचर्ड निक्सन और हेनरी किसिंजर, रिचर्ड निक्सन यहाँ के राष्ट्रपति थे और जो हेनरी किसिंजर थे वो यहाँ के रक्षा मंत्री थे। तो यूएसए की भारत से वैसे भी नहीं बनती थी, तो यूएसए ने इसमें कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई, लेकिन इंदिरा गांधी की मंशा ये थी कि यूएसए के जो पेपर वगैरह है या यूएसए की मीडिया है वो चाहे कि हमने इनसे मिलके इनसे बात की थी, अगर ये सहायता करे तो अच्छी बात है, ना करे तब भी अच्छी बात है। अब देखिए फिर दिसंबर का टाइम आ गया, यानी सॉरी नवंबर का टाइम आ गया, तो इंदिरा गांधी फिर मिली अपने जनरल शेम मानेकशॉ से और कहा कि अब क्या किया जाए। तो जनरल शेम मानेकशॉ ने कहा कि हम बिल्कुल तैयार हैं, तो बिल्कुल क्या तैयार है, ठीक है, लेकिन अगर दुश्मन सामने से हमला कर दे तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, अच्छा है। 2 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान ने हमला कर दिया, ठीक है, और भारत तैयार था। भारत ने जवाबी कार्रवाई करते हुए 15 दिन में ये युद्ध खत्म कर दिया, ठीक है। और इस युद्ध में पाकिस्तान की सर्जरी हुई और पाकिस्तान की सर्जरी के साथ ही बांग्लादेश का जन्म हुआ। और क्या हुआ, पाकिस्तान के 93,000 सैनिक सोल्जर हमारी गिरफ्त में आ चुके थे, उन्होंने सरेंडर करके हमारी सेना ने उनको अपने कब्जे में ले लिया था। उनका 9,000 स्क्वायर किलोमीटर ये एरिया भी भारतीयों ने अपने कब्जे में कर लिया था, ठीक है। देखिए मतलब लगभग 15 दिसंबर 1971 को ये युद्ध की समाप्ति हो जाती है और इस युद्ध को लेकर जो समझौता होता है, शिमला समझौता, वो जुलाई 1972 में होता है। देखिए यहां भी कंडीशन वैसी बन रही है, अगर हम सोशल मीडिया के थ्रू जाए तो 9,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया हमारे पास है, क्या जरूरत थी उनको देने की, उनके 93,000 सैनिक हमारे पास थे, क्या जरूरत थी उनको वापस रिहा करने की। लेकिन यहाँ पर यूएसएसआर ने भारत से कहा, ठीक है, भारत के पक्ष में है यूएसए और चाइना, ये किसके पक्ष में है, पाकिस्तान के पक्ष में। यूएसए और चाइना ने कहा कि इतना हो गया ठीक है, लेकिन अगर इससे अच्छा, हाँ इससे पहले यूएसएसआर और यूएसए ने अपने जो नेवी है, नेवी का जो 7th फ्लीट है, नेवी की 7th फ्लीट को अरब सागर नहीं बे ऑफ बंगाल में लाके खड़ा कर दिया था इस युद्ध के पहले, बे ऑफ बंगाल। और यूएसएसआर ने भी जो नेवी की फ्लीट थी वो यहाँ पे लाके रख दी। अब देखिए ये दो देश सहायता किसकी करना चाहते हैं, पाकिस्तान की, यूएसएसआर अपने इंडिया के पक्ष में है। यूएसए और चाइना ने ये कंफर्म कर दिया कि भारत इस तरह कुछ करेगा तो हम लेकर जवाब देंगे और हम पाकिस्तान का साथ देंगे। तब यूएसएसआर ने भारत को समझाया कि उस टाइम, और यहाँ पर देखिए फिर से वही आता है कि हम पीओके क्यों नहीं ले पाए, यहाँ पर भी इंटरनेशनल प्रेशर की बात आ जाती है, ठीक है। इंटरनेशनल प्रेशर किस तरह, तो अगर बंगाल में या पूरी पाकिस्तान में भारत ने हमला किया, वहां की जनता चाहती थी कि वहां की जनता क्या चाहती थी, जनता इसलिए चाहती थी क्योंकि वो शरण लेने भारत में आ रहे थे, तो हमारा ये कर्तव्य बनता है। लेकिन
पाकिस्तान में ऐसी कोई कंडीशन नहीं थी, पाकिस्तान का कोई बात भी नहीं चाहता कि भारत ऐसा करे। उस टाइम क्या था, रिफ्यूजी क्राइसिस था, ठीक है, और क्या था, इकोनॉमिकल क्राइसिस था। तब यूएसएसआर ने मध्यस्थता करवाते हुए जो शिमला समझौता हमने किया था। देखिए ये युद्ध अब भारत और पाकिस्तान का युद्ध नहीं रहा था, ये युद्ध हो चुका था, यूएसएसआर, यूएसए, चाइना और बाकी अदर कंट्रीज भी इस युद्ध में शामिल हो चुके थे। इसलिए जो 9000 स्क्वायर किलोमीटर एक एरिया था पाकिस्तान को फिर से दे दिया गया, इनको रिहा कर दिया गया। तो ये था 1971 का भारत और पाकिस्तान का युद्ध, ठीक है। फिर 1999 26 जुलाई को जो युद्ध हमने जीता, कारगिल वार, कारगिल विजय दिवस, कारगिल युद्ध, ठीक है। इसमें भी किसकी जीत हुई, अपने भारत की जीत हुई। और इसी उपलक्ष्य में 26 जुलाई को हम क्या मनाते हैं, कारगिल विजय दिवस, कारगिल विजय दिवस, कारगिल विक्ट्री डे, ठीक है। भारत की जीत हुई थी इसमें। ये तो थे वॉर। इसके बाद जो ऑपरेशन है, जो प्रॉक्सी टाइप के वॉर थे, वो कौन कौन से थे। 2001 में दिल्ली में संसद पर हमला, ठीक है। इसमें जो जैश ए मोहम्मद है या लश्कर ए तैयबा, इनको इसमें दोषी माना गया था, लेकिन इन्होंने अपने ऊपर ये बात नहीं ली थी कि हमने यहाँ पर ये क्या करवाया है, हमला करवाया है, ठीक है। इसमें क्या हुआ था, इसके जो मास्टरमाइंड थे वो अफजल गुरु थे। इसमें भारतीय सेना और पैरामिलिट्री फोर्सेज के भी कुछ बंदे मारे गए और कुछ बंदे घायल हुए थे इसमें भी, ठीक है। इसके बाद में 2008 में 26 नवंबर 2008 मुंबई की ताज होटल पर हमला। ताज होटल और इसके अलावा जो रेलवे स्टेशन थे, कुछ कैफे वगैरह थे, अलग अलग जगह जहां पर भीड़ ज्यादा हो, वहां पर समुद्री मार्ग से यहाँ पर आतंकवादी घुसे थे और यहाँ पर एक बंदे को पकड़ा गया था, अजमल आमिर कसाब। और यहाँ से भी 100 से 150 लोग यहाँ पर भी मारे गए थे, ठीक है। इसके बाद में होता है अपना 2016 में पूरी हमला। इसमें क्या किया था, इनके वही जो एलईटी या जेईएम में इन आतंकवादियों ने सोते हुए भारतीय सैनिकों पर हमला किया था, जब उनकी शिफ्ट चेंज ओवर हो रही थी, ठीक है। इसका जवाब भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक से दिया था, ठीक है। इसके बाद 2019 में पुलवामा, 14 फरवरी एक आरडीएक्स से भरी गाड़ी, जिसमें 40 पैरामिलिट्री फोर्सेज के जो जवान है वो यहाँ पर शहीद हुए थे। इसके बदले में भारत ने इनके जो आतंकी ठिकाने थे बालाकोट में, वहां पर एयर स्ट्राइक की थी, बालाकोट एयर स्ट्राइक, ठीक है। और इसके बाद में जो अभी हुआ था 2025 का पहलगाम का हमला, पहलगाम कब हुआ था, 22 अप्रैल को। जवाब में 7 मई 2025 को भारत ने जवाबी कार्रवाई की और पाकिस्तान के 9 जगहों पर
विभिन्न जो इनके आतंकवादी संगठन या आतंकवादी ठिकाने थे वहां पर क्या थी भारत ने जो एयर स्ट्राइक की थी। और भारत का जो उद्देश्य था, ये जो भारत ने इस हमले के बाद कहा था कि हमारा जो टारगेट था वो फोकस्ड था, मेजर्ड था और नॉन एस्केलेट। अब इसका क्या मतलब हो जाएगा कि भारत का जो मकसद था वो केवल आतंकवादी और आतंकवादी के जो संगठन है उनको नुकसान पहुंचाना था। इसीलिए कहा गया कि ये फोकस था। हमने उतने ही ठिकाने जहां पर आतंकवादी है वहां पर हमने क्या किया, फोकस किया था, मेजर्ड था कि हमने केवल आतंकवादियों को नुकसान पहुंचाया है, उनको खत्म किया है, आतंकवाद को हम खत्म करना चाहते हैं ना, और सिविलियनों को हम कुछ हमारा उनसे कोई लेना देना नहीं। नॉन एस्केलेट था कि एक बार हमने आक्रमण कर दिया, हमारा जो उद्देश्य है वो पूरा हो गया, अब हम कुछ नहीं करेंगे, अगर सामने से कोई जवाबी कार्रवाई होती है तो हम उसका जवाब फिर से देंगे। ठीक है, ये था पहलगाम अटैक। अब इस बीच में सोशल मीडिया के कुछ लोग कहते हैं कि अगर यहाँ पर जो इंदिरा गांधी होती तो पीओके ले आती। तो देखिए ये चीजें इतनी आसान नहीं है। अगर कोई आज दो देशों के बीच युद्ध होता है तो उसमें काफी दूसरे जो देश है वो भी इंटरफेयर करते हैं, जिससे जो इंटरनेशनल प्रेशर है वो जो दोनों देश है उन पर बनता है। तो अगर 1971 में इंदिरा गांधी की जगह अगर पीएम नरेंद्र मोदी होते तब भी 1971 का वार वैसा ही होता। और आज भी हमारी जो इंदिरा गांधी है जो 2025 में अगर भारत की प्रधानमंत्री होती तो ये जो स्ट्राइक थी वो वैसी होती जो आज हुई है। ठीक है, तो ये भारत और पाकिस्तान के बीच लैंड डिस्प्यूट से जो एक राजनीतिक अस्थिरता का भाव पैदा हुआ था वो 1948 से लेके आज तक चल रहा है। इस विषय पर हमें अमल करने की ज़रूरत है ताकि दोनों देशों में अमन और शांति बनी रहे। जो देश के जो सिविलियन लोग हैं, जो आम नागरिक है, उनमें सुरक्षा और